नमस्कार दोस्तों, ज्ञान भंडार के एजुकेशन चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हर रोज की तरह आज भी लेकर आए हैं आपके लिए जीएस की नई ट्रिक। और दोस्तों, यह पार्ट 10वां पार्ट है और इसी पार्ट्स के बाद हम दोस्तों ट्रिक की वीडियो लाना बंद कर देंगे। हम आपको पहले ही सजेशन दे रहे हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आगे आपके लिए और वीडियो लाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें। अब चलते हैं दोस्तों हम ट्रिक की तरफ। तो आज हम बताएंगे दोस्तों बौद्ध सभा की सारी ट्रिकें, इनके कौन से शासक रहे, कहाँ इनकी बनी, किस शासक के अंतर्गत बनी थी, कब इनका सन रहा, ये हम टोटल क्रम के हिसाब से देखेंगे और फार्मूला के आधार पर देखेंगे। तो हम चलते हैं बौद्ध की समितियों के बारे में, इनके शासक काल के बारे में और इनके जितने भी इनके पॉइंट्स हैं उनको हम याद करवाएंगे। तो जो बौद्ध समिति, बौद्ध सभाएं, बौद्ध सभाएं, तो हमारे दोस्तों क्या है, बौद्ध सभाएं हैं। तो बौद्ध सभा की जो ट्रिक है दोस्तों, हम ट्रिक को दोस्तों इधर से एक्सप्लेन करेंगे, बाकी चीजें आपको उधर आपको बताएंगे। तो जो हमारी ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक जो है हम यहाँ से आपको क्या करते हैं, ट्रिक करते हैं, ट्रिक। ठीक, तो क्या है दोस्तों, राजा, महाराजा, राजा महाराजा आजा। ठीक दोस्तों, ट्रिक दूर तक जाएगी। ठीक, राजा महाराजा आजा, वैश्या, वैश्या सबका काल है, सबका काल है। ठीक है, काल है। पहली लाइन क्या है दोस्तों, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है। ठीक, दूसरी लाइन में दोस्तों, पटाओ मत आशिक, आशिक। ठीक, आशिक क्या है, कुंवर जी कंगाल है। ठीक, आशिक। ठीक ठीक, तो दोस्तों राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है। फिर दूसरी लाइन में पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। तो यह दोस्तों जो हमारा क्या है, इसमें सारी चीजें हैं, आपके शासक काल है, स्थान है और राजाएं हैं, इनका इसमें ट्रिक है। क्या क्या है दोस्तों, हम आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं कि पहले क्या है दोस्तों, इनका क्रम। यहाँ से हम दोस्तों लिखते हैं क्या, क्रम, कि पहले नंबर की कौन थी, फिर इसके बाद क्रम के बाद समय, इनका समय क्या रहा है, समय, इसके बाद स्थान क्या रहा है, क्या है दोस्तों, स्थान क्या रहा है, स्थान के बाद दोस्तों अब ये क्या, स्थान के बाद अध्यक्ष, कौन अध्यक्ष रहा है, अध्यक्ष रहा है। फिर अध्यक्ष के बाद कौन सा शासक रहा है, तो शासन काल, काल का राजा। ठीक, राजा, कौन शासन काल का कौन राजा रहा है। तो ये चीजें आपको, इतनी चीजें हम एक ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आपको क्या बताएंगे, रूबरू करेंगे इस ट्रिक से। तो दोस्तों हम आपको पहले बताएंगे पहली बौद्ध समिति क्या थी दोस्तों, 4 बौद्ध समितियां हुई थी। तो जो दोस्तों पहले क्रम की जो बौद्ध समितियां हैं, अब यहाँ से भी आपको ध्यान में देखना है दोस्तों, जो हमारा पहली लाइन है, पहला स्टेप है, यहाँ तक हमने कामा जो लगाया है, ये आपकी पहली बौद्ध समिति के अंतर्गत ही पूरा आएगा। ये हमारा क्या है, द्वितीय बौद्ध समिति के अंतर्गत आएगा। ठीक, यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक दोस्तों कितना है, ये हमारे किसके हैं, तीसरी बौद्ध समिति के अंतर्गत आएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों हमारी क्या है, चौथी समिति के अंतर्गत आएगा। तो आप एक बार फार्मूला फिर से याद करिए, राजा महाराजा आजा, क्या दोस्तों, राजा महाराजा आजा, फिर इसके बाद वैश्या सबका काल है, मत पटाओ आशिक, कुंवर जी भी क्या है, कंगाल है। तो यह दोस्तों ये ट्रिक है, आप 2 से 3 बार याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि आप याद कर लेंगे इसको। तो आप दोस्तों इसको एक बार फिर पढ़िए, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, मत पटाओ आशिक, कुंवर जी भी क्या है,
कंगाल है। यह दोस्तों ट्रिक है। तो अब हम चलते हैं ट्रिक के माध्यम से। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी आपका यह है जो दोस्तों पहला पहला सबका पहला किसको दर्शाएगा, स्थान को दर्शाएगा। दूसरा जो है दोस्तों यह ट्रिक आपको दिखाएगी अध्यक्ष को, और यहाँ दिखाएगी दोस्तों राजा को। इसी तरह से तीसरी जो हमारी पॉइंट होगी दोस्तों, राजा को दिखाएगी या शासनकाल के जो राजा थे। तो पहले सब में दोस्तों पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, फिर इसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेकेंड यानी दूसरा, और यहाँ तीसरा। उसी तरह से फिर दोस्तों यहाँ चलेंगे तो हमारी क्या होगी, पहली, दूसरी, तीसरी। फिर यहाँ से चलेंगे दोस्तों पहली, दूसरी और तीसरी। तो ये दोस्तों हमारे क्या रहे, ये हमारे कोडिंग रहे, आपको हम बताएंगे इसी तरह। पहली प्रथम, तो क्रम क्या था दोस्तों, क्रम, ठीक, क्रम। प्रथम बौद्ध समिति, हम इसको पूरा लिख देते हैं दोस्तों, क्या, प्रथम बौद्ध समिति, ठीक, प्रथम बौद्ध समिति, ठीक। तो पहली बौद्ध समिति का जो कार्यकाल रहा दोस्तों 483 से, कब, 483, वो भी दोस्तों ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या, ईसवी नहीं, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है दोस्तों, अगर हम आपको बता दें, थोड़ा सा रूबरू करा दें कि ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है। तो हमारा एक समय क्या था, हमको ज्ञान नहीं था कि इसका ईसा पूर्व ईसवी का, उस समय हमारे इसी तरह से कैलेंडर नहीं थे, तो उसी से चलते थे। तो चलते थे, कुछ विद्वानों ने जब उसको माना, जहां से उन्होंने माना वहां के बाद से उसने कहा कि अब ये हमारी क्या है, ईसवी में जाएगी। इससे पहले उन्होंने इसकी गणना नहीं किया था, तो एक मान लिया गया था। तो इससे पहले उसको घटते क्रम में क्या लिखा था, तो लिखा था उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईसा पूर्व। एक बार हमारी आई यहाँ से जब स्टार्ट होती है तो हमारी इस तरह की ईसवी जाती है। तो दोस्तों ईसा पूर्व क्या होती है और ईसवी क्या होती है, आपने देखा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो दो टॉपिक हमारी है, हमने अभी बताया था कि क्या है, समय जो था क्या, वो था 400 ईसा पूर्व से। हमने क्या लिखा था, राजा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्थान में राजगृह, राजगृह, ठीक, राजगृह। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, महाकश्यप, महाकश्यप, ठीक। तो हमने क्या लिखा, राजा महाराजा, तो राजगृह महाकश्यप। आजा मतलब आज्ञा शत्रु, आजाद शत्रु, ठीक, शत्रु, ठीक, आजाद शत्रु, आजाद शत्रु। अब पहली लाइन का पहला शासक काल हो गया, ये प्रथम बौद्ध समिति के अंतर्गत आया। क्या आया, राजा महाराजा, राजा महाराजा आजा, तो राजगृह महाकश्यप अज्ञात शत्रु, ठीक, अज्ञात शत्रु, आजाद, आजाद शत्रु, ठीक, आजाद शत्रु। अब देखते हैं हम दूसरे को, ठीक। दूसरी बौद्ध समिति, ये हमारी क्या थी, प्रथम थी। अब हमारी यहाँ द्वितीय बौद्ध समिति 383, 383 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व से ये स्टार्ट होती है। इसमें क्या है, वैश्य सबका काल है। तो वैश्य, वैशाली, वैशाली, ठीक, सबका से, सबका से सभा, सभा कामी, सभा कामी, सभा कामी, ठीक। फिर ये का से काला शोक, काला शोक, ठीक। ये क्या थे, काला शोक उस समय के शासक थे यानी राजा थे। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे के साथ, यानी तृतीय, तृतीय बौद्ध समिति। तो तृतीय बौद्ध समिति जो हुई थी दोस्तों 255 ईसा पूर्व। क्या दोस्तों, 255 ईसा पूर्व, ठीक, 255 ईसा पूर्व दोस्तों यह हुई थी। क्या, बौद्ध समिति जो हुई थी दोस्तों, बौद्ध समिति तीसरी हुई थी। कब हुई थी, तो ये से पटाओ, पटाओ मत आशिक। तो पटाओ से मतलब दोस्तों पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। दोस्तों पहले ये पाटलिपुत्र जो है दोस्तों, यह पाटलिपुत्र
जो पहले नहीं था, किसका नाम है पाटलिपुत्र। अब जो पाटलिपुत्र नहीं है, पहले क्या था पटना, अब ये पटना के नाम से जाना जाता है। पहले था पाटलिपुत्र, अब ये पटना के नाम से जाना जाता है। तो पाटलिपुत्र के बाद दोस्तों इसके शासक कौन रहे, मत, मत से कौन है, मोग मोगसी पुत्र पुत्तिस पुत्तिस, ठीक, मोक्सी पुत्तिस, ठीक दोस्तों, ये है आपका मोक्सी पुत्तिस, जो है क्या थे उस समय के अध्यक्ष थे। शासक कौन था दोस्तों, शासक था अशोक, अशोक आशिक है तो क्या है अशोक, अशोक उस समय के शासक थे, ठीक। अब दोस्तों हम आपको आगे बताते हैं, ठीक, आगे अशोक। अब हमारी तीन क्या हो गई, तीन कार्यकाल हो गए, यानी प्रथम बौद्ध समिति, द्वितीय समिति, तीसरी समिति। अब जो चौथी, यही इनकी चौथी लास्ट थी, ये क्या थी, पहली सदी में, पहली सदी में, पहली सदी में, ठीक। तो यह इसका जो कार्यकाल था दोस्तों प्रथम सदी में, यहाँ लिख दे प्रथम सदी में। तो ये क्या तो दोस्तों प्रथम सदी में। तो प्रथम सदी में कुंवर जी कंगाल है, तो कु से कुंडल वन, कुंडल वन, ठीक, क से कुंडल वन, व कुंवर, फिर जी से वसुमित्र, 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 कंगाल से कनिष्क। इसमें दोस्तों क से जो हम केवल क को लेंगे, कुंवर र में हम इसको हम लेंगे जी, हमारा क्या होगा कॉमन होगा, ठीक। तो हमने लिया कु से कुंडल वन, वसुमित्र, और फिर कंगाल से दोस्तों क से कनिष्क, कनिष्क। तो ये हमारा दोस्तों शासक, आपको बता दें इनका क्रम रहा, इनका समय रहा, इनके स्थान रहे, अध्यक्ष रहे, और इसके क्या रहे शासन काल रहे, मतलब शासन के द्वारा कौन से राजा इनके शासन के अंतर्गत रहे। तो पहले हम बता दें दोस्तों, फिर एक बार आपको रूबरू कराते हैं ठीक से। तो ये है दोस्तों राजा महाराजा आजा वैश्या सबका काल है, मत पटाओ आशिक, कुंवर जी भी क्या है कंगाल है, ठीक। तो ये दोस्तों हमारी क्या है ट्रिक है। पहले हम बता दें आपको क्रम, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। ये है हमारे दोस्तों पहली बौद्ध समिति 483 ईस्वी में। हमने बताया था राजा राजगृह, महा बताया था महाकश्यप, आजा मतलब अज्ञातशत्रु। फिर इसके बाद दूसरे स्टेप में हमने बताया था क्या वैसे, ये दूसरी जो बौद्ध समिति है दोस्तों वह 383 ईसा पूर्व में वैशाली। फिर इसके बाद सका सभा कामी काल का मतलब कालाशोक शासक थे। इसके बाद तृतीय बौद्ध समिति कहाँ है दोस्तों, पटाओ मत आशिक, तो पाटलिपुत्र, फिर पाटलिपुत्र, और इसमें अध्यक्ष कौन थे गोशी पुतिस्त। फिर राजा कौन थे दोस्तों, राजा अशोक थे। चौथी बौद्ध समिति प्रथम सदी में हुई थी, कुंडलवन स्थान था, उसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे, और जो राजा थे दोस्तों वो कौन थे राजा कनिष्क। तो ये दोस्तों बौद्ध समिति का पूरा है दोस्तों, आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, राइट डाउन करिएगा, और इसको 4 बार लर्न करेंगे तो आपको ये इस पोएम के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। फिर दोस्तों अब बनाते हैं दूसरी ट्रिक, क्या है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। ये हमारी नेक्स्ट ट्रिक है, ये हमने संविधान के 14 + 8 = 22 हमने जो लिखा है। तो इस ट्रिक में जो है दोस्तों कितनी भाषा है, 14 भाषाओं का क्या है एक्सप्लेन किए हैं हमने इस बात में। पहले जो 14 भाषाएं थी दोस्तों, इसके बाद भाषाएं क्या की बाद में जोड़ी गई, जोड़ने के आधार पर हमने उनको अलग कर दिया है कि कब कब जोड़ी गई, तो उनको हम अलग लिख दिए हैं। इसलिए 14 + 8 टोटल 22 भाषाओं का एक्सप्लेन है। तो एक लड़का था, ठीक, एक लड़का था, उसने क्या कहा अपने अब्बा से कहा, क्या कहा, अब्बा संत जी जो थे, संत जी क्या करते हैं कम कम पत्ते देते हैं, कम कम पत्ते देते हैं किसको, उस गुहील को, किसको कम कम पत्ते देते हैं उस गुहील को। तो दोस्तों इसका जो एक्सप्लेन है हम आपको बताते हैं क्या, अ से भाषाएं, ये सब क्या है भाषाएं का प्रयोग है। तो अ से दोस्तों
अ से असमिया, असमिया, ठीक। ब से बांग्ला, बांग्ला भाषा। दोस्तों इसमें आप भाषा जोड़ लीजिएगा, भाषा है सब, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। तो असमी भाषा, बांग्ला भाषा। इसके बाद स से दोस्तों संस्कृत, त से दोस्तों तमिल, ठीक, त से तमिल। और दोस्तों क से दो दो कम है, एक कम है दूसरा भी कम है, तो क से दोस्तों कश्मीरी, कश्मीरी। और म से दोस्तों, म से मराठी, ठीक। अब दोस्तों हम इधर चलते हैं, इस तरफ हम आपको बताते हैं कि कम फिर क्या है, कम है। तो क से दोस्तों कोकड़ी, कोकड़ी, ठीक, कोकड़ी। और म से दोस्तों मलयालम, म से मलयालम। प से पंजाबी। ते से दोस्तों, ते से दोस्तों तेलुगु, क्या चीज, ते से तेलुगु, तेलुगु। अब हमने यहां तक दोस्तों बता दिया क्या, अब अब्बा, अब्बा, ठीक। अब्बा संत क्या करता है, कम कम पत्ते देता है, ठीक। तो देता को हमने क्या किया, सेंटेंस को बनाने के लिए क्या है, यहाँ पे दोस्तों हमने ऊ में 1 और 2 लिया है। तो ऊ से हमारे 2 होंगे, ऊ से होगी क्या होगी, उड़ीसी या उड़ीसा, ठीक, उड़ीसी या उड़ीसा, ठीक। ये भाषा है दोस्तों। इसके बाद दूसरे ऊ से हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, ऊ से हमारी उर्दू, ठीक, ऊ से उर्दू। अब ग से दोस्तों, ग से क्या होगा दोस्तों, ग से इधर लिखते हैं, ग से गुजराती, गु है ना दोस्तों, ये क्या हो गया, गुजराती, ठीक। गु से गुजराती। ही से दोस्तों क्या होगी, हिंदी, ठीक। ही से क्या होगी दोस्तों, ही से आपकी हिंदी, ठीक, हिंदी। ठीक है दोस्तों, कितनी भाषाएं होंगी हम आपको गिना देते हैं। हमने बताया था कि 14 + 8। तो आए यहाँ देखते हैं दोस्तों, 1 2 3 4, ठीक, 4। यहाँ है आपको 5, ये आपकी 6, ठीक, 6 इधर हुई। 7 8 9 10 11 12, ठीक। आपकी यहाँ दोस्तों 13 और ये आपकी 14। तो हमने बताया था दोस्तों क्या, कि 14 भाषाएं इस फार्मूला के अंतर्गत क्या होंगी, 14 भाषाएं आएंगी, ठीक। तो ये दोस्तों 14 भाषाओं का आप क्या करिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। फिर इसके बाद कुछ ही भाषाओं को हम उधर इरेज करेंगे, तो आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक। आप इसको शॉर्ट स्क्रीन मारिए, फिर हम इरेज करते हैं दोस्तों। यह दोस्तों संविधान की मूल भाषाओं के रूप में पहले जब संविधान बना था तो उसमें 14 भाषाओं को लिया गया था। फिर इसके बाद मूल भाषाओं के रूप में इन्हें जाना जाता है। फिर इसके बाद क्या हुई दोस्तों, 8 भाषाएं जोड़ी गई। 8 भाषाओं को भी जोड़ने में करीब करीब क्या क्या 3 समय दिया गया, 3 मतलब समय दिया गया कि 3 बार में इनको जोड़ा गया। तो उसको हम दोस्तों आपको ट्रिक के हिसाब से बताएंगे। तो पहले हम आपको ट्रिक से रूबरू करा देते हैं कि सिंधी नाम की एक लड़की थी, क्या थी, सिंधी नाम की एक लड़की थी। वह कैसी थी, बहुत ही कमीनी थी। तो क्या थी, कमीनी थी। और कमीनी क्यों थी दोस्तों, क्यों कमीना उसको लोग कहते थे, कमीनी कहते थे, क्योंकि वो क्या करती थी, बीड़ी माचिस पीती थी, यानी बीड़ी माचिस का इस्तेमाल करती थी। इसलिए उसको सिंधी को क्या कहते थे लोग, कमीनी कहते थे, ठीक। तो अब इस कमीनी का, सिंधी का और बीड़ी माचिस का भी हम ट्रिक के हिसाब से जानेंगे कि कब कब मतलब भाषाएं जोड़ी गई। तो दोस्तों हम सिंधी को देखते हैं, क्या है, सिंधी को देखते हैं। तो सिंधी हमारी कब जोड़ी गई दोस्तों, सिंधी जो हमारी जोड़ी गई, हम आपको इधर लिखते हैं कब, हम आपको सिंधी की बात करते हैं। सिंधी जो जोड़ी गई थी दोस्तों, यह 21वें संविधान संशोधन, किसने, 21वें संविधान संशोधन, यह 1967 में जोड़ी गई। कब दोस्तों जोड़ी गई थी, 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ी गई। तो पहली जोड़ी गई थी दोस्तों 1967 में, क्या जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, किसमें, संविधान में।
तो हमने बताया था कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी को भाषा के रूप में प्रयोग किया गया था। फिर इसके बाद 92वें संविधान संशोधन, सॉरी 71वें संविधान संशोधन द्वारा 71वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 1992 में, क्या 1992 में कमीनी, हमने बताया था क्या कमीनी, तो आपको दोस्तों हम बता देते हैं क्या थी वो कमीनी, कैसी कमीनी थी, ठीक कमीनी थी। तो इस कमीनी से हमारी क, तो क से कोकड़ी, कोकड़ी, मी से कमीनी से म से मणिपुरी, ठीक नी से नेपाली, तो नी से आपका हम बता दें आपको नेपाली। दोस्तों कमीने करेंगे या कमीनी करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कमीने करते हैं तो आपको अच्छा है, लेकिन एक लड़की है तो ने का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा तब नी का प्रयोग है, इसलिए हमने बनाया है क्या कमीनी, तो ने से नेपाली, ठीक नेपाली, ठीक नेपाली। अब दोस्तों हमारी तो दो भाषा, दो एक बार में 21वें संविधान के संशोधन के द्वारा एक भाषा जोड़ी गई। 1971 और सॉरी 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, वह क्या था कमीनी। अब इसके बाद दोस्तों इसका एक और फार्मूला है दोस्तों, कुछ लोग लिखते हैं क्या नमक, तो आप उसको भी लिख सकते हैं नमक, ठीक। तो क से इसमें भी कोकड़ी होगी, म से मणिपुरी होगी, न से नेपाली होगी। यह दोनों फार्मूला को अगर आपको जो समझ में आए उसको आप याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों 92 संविधान संशोधन द्वारा क्या 92 संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में क्या दोस्तों 2002 में किसे जोड़ा गया, हमने बताया ना कि क्या थी सिंधी कमीनी थी और क्या करती थी बीड़ी माचिस का इस्तेमाल करती थी। तो दोस्तों बीड़ी माचिस, तो 100 को आप अलग ले लेंगे दोस्तों, यहाँ 4 भाषाएं जोड़ी गई, तो 4 क्या है बी से, हम यहाँ लिखते हैं दोस्तों, हमने क्या बताया कि बी से क्या है बोडो, बी से दोस्तों बोडो, बी से बोडो। इसके बाद डी से डुंगरी, डी से दोस्तों डुंगरी, डुंगरी, ठीक डोगरी, ठीक। इसके बाद माचिस से यानी म से मैथिली, 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 ठीक मैथिली। इसके बाद आपको स से दोस्तों संथाली, संथाली, ठीक। तो ये दोस्तों कब जोड़ी गई थी, यह 92 संविधान संशोधन सन 2002 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। यह हमारी क्या है, यह 92 संविधान संशोधन है दोस्तों, जिसका सन है आपका 2002 में। तो आप इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमने पहला आपको बताया था अब्बा, जो एक लड़का बोलता है अपने अब्बा से, क्या बोलता है कि अब्बा संत जी क्या करते हैं कम कम पत्ते देते हैं, किसको उस गुहिल को, उस गुहिल को क्या करते हैं कम कम पत्ते देते हैं। फिर 14 भाषाओं के बाद हमने 8 भाषाओं को इस तरह से आपको बताया क्या सिंधी नाम की एक लड़की थी, क्योंकि पहली सिंधी थी इसलिए सिंधी नाम की लड़की थी। और फिर वो कहती थी दोस्तों कमीनी थी। लोग क्यों कमीना कहते थे, क्योंकि वो बीड़ी माचिस का इस्तेमाल करती थी, इसलिए लोग उसे कमीना कहते थे। तो ये दोस्तों हमारा रहा ट्रिक। अगर दोस्तों यह ट्रिक आपको अच्छी लगे, अगर अगर और आपको ट्रिक की आवश्यकता है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा कि सर मुझे और ट्रिक की आवश्यकता है। जिस स्टेप पर आपको ट्रिक की आवश्यकता है दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि उस पर हम आपको अवेलेबल कराएं। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।